आपको हमारी कहानी के लुत्फ उठाने हैं तो हमारे पिछले एपिसोड जरूर देखिएगा ताकि आप हमारी कहानी से जुड़े रहें। सनाया और तांत्रिक दोनों लॉन में पूरी तैयारी के साथ खड़े होते हैं। रात के 2 बजते हैं। तभी तांत्रिक की नज़र छत पर जाती है। वहाँ उसे सुनीता देवी खड़ी दिखती हैं, जो बहुत ही डरावने अंदाज में उनको घूर रही होती है। तांत्रिक और सनाया सुनीता देवी को देखकर बहुत शॉक हो जाते हैं। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में खून दिखाई दे रहा था और वो बहुत डरावनी लग रही थी, जैसे कि वो सुनीता देवी नहीं, एक पिशाचनी हो। सुनीता देवी एक अजीब सी मुस्कुराहट देकर वहां से गायब हो जाती है। हमें अब तुरंत नीतीश के कमरे में जाना होगा, ये वहीं गई होगी। जैसे ही सनाया और तांत्रिक नीतीश के कमरे में पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि नीतीश बेड पर लेटा हुआ है और सुनीता देवी, जो पिशाचनी में बदल गई थी, वो नीतीश पे बैठी हुई थी। उसके 2 दांत बाहर निकले हुए थे। नीतीश का खून पीने ही जा रही थी। तभी तांत्रिक उस पे काला धागा डाल देता है और पूरे कमरे में वो विभूति छिड़क देता है और मंत्र फूंक कर वो कुछ विभूति पिशाचनी पे भी छिड़क देता है। वो पिशाचनी हवा में लटक जाती है और तकलीफ में चिल्लाती है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम सबका खून पी जाऊंगी। तभी वो अचानक से तांत्रिक के तरफ आती है। तांत्रिक नीतीश को सुरक्षा कवच पहना देता है और मंत्र पढ़ते हुए त्रिशूल पिशाचनी की तरफ कर देता है। पिशाचनी सनाया को पकड़ने जाती है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती है। तांत्रिक ने सनाया को भी सुरक्षा कवच पहले से ही पहना कर रखा हुआ था। पिशाचनी बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगती है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं तुम सबको मार दूंगी, तुम सबका खून पी जाऊंगी। ये सब देखकर सनाया और नीतीश बहुत डर जाते हैं। पहले बोलो, तुम कौन हो? नहीं बोलूंगी। तांत्रिक मंत्र पढ़ के उस पे गंगा जल छिड़क देता है। तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। पिशाचनी फिर गुस्से से चिल्लाने लगती है और उसका चेहरा और भी भयानक हो जाता है और वो तड़पने लगती है, जैसे किसी ने उसे बांध रखा हो। छोड़ दो मुझे! वो चीखती और चिल्लाती है। तांत्रिक और पिशाचनी के लड़ाई करते करते सुबह के 4 बज जाते हैं और अचानक से सुनीता देवी जमीन पे गिर जाती है और वो काला साया पिशाचनी का अभी भी हवा में लटका हुआ है। ये सब क्या हो रहा है? मैं यहाँ कैसे आई? तुम कौन हो? सुनीता देवी तांत्रिक के तरफ देखकर बोलती, तुम कौन हो? सुनीता देवी की नजर पिशाचनी के ऊपर पड़ती है और वो बहुत डर जाती है। मैनेजर कमरे के अंदर दौड़ता हुआ आता है, हाथों में कैंची लिए, और वो पिशाचनी का काला धागा काट देता है और पिशाचनी वहां से गायब हो जाती है। मूर्ख आदमी, ये क्या किया तूने? मैंने मेरी माँ को बचाया, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो पीटर? तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, सबकी मदद करते हो। मुझे भी तो तुमने ही मौत से बचाया और अब ऐसा क्यों कर रहे हो? सनाया और नीतीश ये सब देखकर इतना डर जाते हैं कि वो बात भी नहीं कर पाते हैं। मैंने तुम्हें नहीं, अपनी माँ को बचाया और उसे जिंदा रखा तुम्हारे शरीर में। ये तुम क्या कह रहे हो? हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करने वाले हैं। पागल औरत, मैं तुझसे नहीं, सिर्फ अपनी माँ से प्यार करता हूँ। तुझसे तो मैंने प्यार का नाटक
अपनी माँ को जिंदा रखने के लिए किया। मूर्ख आदमी, सीधे सीधे बता तूने क्या किया, वरना तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा और तेरी माँ की आत्मा को अपना गुलाम बना लूंगा। मेरी माँ की मौत आज से 5 साल पहले हुई थी। उनकी भयंकर बीमारी से मौत हुई। मैं मेरी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। क्रिश्चियन होने के कारण मैंने माँ को दफनाया और मैं मेरी माँ को अपने आप से जुदा नहीं कर सकता। इसीलिए सबके जाने के बाद मैं उस रात कब्रिस्तान में जाकर अपनी माँ के शरीर को उस कॉफिन से निकालकर अपने घर ले आया और काली शक्तियों की सिद्धि पाकर मैंने मेरी माँ को जिंदा रखने का तरीका निकाला। उसे जिंदा रहने के लिए हर रोज खून की गरज होती है और उसे खून पीने के लिए एक शरीर की गरज होती है। इसीलिए मैंने सुनीता देवी को अपने प्यार के जाल में फंसाया ताकि मेरी माँ इसके शरीर के सहारे खून पीकर अपने आप को जिंदा रख सके। मूर्ख आदमी, तूने अपनी माँ को जिंदा नहीं तकलीफ में रखा है, उसे एक पिशाचनी बना दिया। पुलिस वहां आती है और मैनेजर को अरेस्ट करके ले जाती है। सुनीता देवी, नीतीश और सनाया बैठकर चाय पी रहे हैं। तांत्रिक आता है। नमस्ते बाबा जी। नमस्ते। वो पिशाचनी अभी तो चली गई है, लेकिन अगर उसे कोई शरीर मिला तो वो दोबारा लौट आएगी। लेकिन उसे दोबारा कोई शरीर मिलेगा तो ही वो आ पाएगी। पीटर तो जेल में है और दूसरा कोई ऐसा क्यों करेगा? तुम सही कह रही हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है। खैर, अभी के लिए तो तुम लोग सुरक्षित हो। तो क्या माली का बेटा, ड्राइवर, मेरा केयर टेकर रामदयाल और मेरे बहुत सारे गेस्ट की इसी कारण मौत हुई है? हाँ, वो सब पिशाचनी का शिकार हुए हैं। ये सब कोई समझ नहीं पाया। सिर्फ माली को सब कुछ पता चला और वो एक तांत्रिक के पास गया भी था, लेकिन मैनेजर ने उसको डराया और चुप रहने के लिए कहा, वरना वो उसके दूसरे बेटे को भी मार देता। माली बहुत बूढ़ा होने के कारण उसे कुछ नहीं किया। ऐसी पिशाचनी को जिंदा रखने के लिए जवान मर्दों का खून लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने हमारी जान बचाई। धन्यवाद मेरा नहीं, सनाया का करना चाहिए। मैंने तो सिर्फ अपना काम किया और कुछ जान बचाई। सनाया बहुत बहादुर है। सुनीता देवी, अब हमें भी चलना चाहिए। तुम दोनों के कारण मेरी हवेली और जान बची है। अब से तुम दोनों यहीं रहोगे और बाबा जी ने भी कहा है अब हम सुरक्षित हैं। नीतीश और सनाया धन्यवाद कहकर अपने कमरे में चले जाते हैं और तांत्रिक भी चला जाता है। सुनीता देवी अकेले बैठकर बहुत कमज़ोर सा महसूस करती है और उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है और वो ज़ोर ज़ोर से खांसती है। खांसते खांसते उसके मुंह से खून आता है और उसे महसूस होता है कि पिशाचनी के कारण वो जिंदा और जवान है और वो पीटर को भी मिस करती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका फीडबैक एंड सजेशंस हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए प्लीज लीव अ कमेंट एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।